बादलपुर क्षेत्र के साधुपुर गांव की छात्रा के परिजनों ने 16 सितंबर को जीटी रोड पर जाम लगाकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान कार सवार बदमाशों ने उनकी बिटिया का अपहरण कर लिया। पुलिस ने जब शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आइए जानते हैं पुलिस की जुबानी झूठी अपहरण की कहानी। सर, ये अपहरण का पूरा मामला क्या है? ये जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक अभियोग थाना बादलपुर में पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि 4 बच्चे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे, जिसमें 2 बालिकाएं 2 बालक थे और उसमें से एक बालिका जो है उसका कुछ वैन सवार लोगों ने अपहरण कर लिया था, जो कि परिवारजनों के द्वारा बताया गया था। इसके बाद जो है वो तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, 5 टीमें लगाई गई और कुछ टेक्निकल डिटेल्स से और कुछ सीसीटीवी फुटेज से हम लोग जो है वो इस पर आगे बढ़े। टेक्निकल डिटेल से हमें पता चला कि ये बालिका जो है एक दिन पहले ही 15 तारीख को अपने घर से अपने आप गोंडा के लिए निकल चुकी थी। गोंडा के रहने वाले एक शख्स है हिमेश तिवारी, उनसे जो है वो इसकी लगभग 2 साल से जो है वो फ्रेंडशिप है, जो ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू हुई थी, उसको जानती थी और ये गोंडा पहुंची है 16 तारीख को। और जब हमको ये जानकारी हुई तो हमने एक टीम वहाँ भेजी और उसके बाद जो है वो लड़की सकुशल बरामद हुई। अभी विधिक कार्रवाई जो है वो जनपद गोंडा में उस क्रम में प्रचलित है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि परिवार के द्वारा ये जानकारी जो है वो छुपाई गई। उनको ये जानकारी थी कि लड़की 15 तारीख को चली गई है, उसके बावजूद जो है इन्होंने 16 तारीख को सुबह मॉर्निंग में ये सूचना दी, जो कि झूठी थी, कि लड़की का अपहरण किया गया है और एक सनसनीखेज तौर पे जो है वो ये सूचना प्रसार कराई गई। इसके अलावा रोड जाम भी उनके द्वारा किया गया। यदि ये तथ्य हमें पहले ही बता देते तो इसमें हम जो है वो और त्वरित और जल्दी कार्रवाई करते हैं। इस सभी संदर्भों में जो है वो विधिक राय लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और जिनके द्वारा झूठी सूचना दी गई है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने रोड जाम किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और बालिका के जो लीगल प्रोसीजर के तहत जो है वो कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे, जिसमें माननीय अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम टीम को दिया गया है और ये कलेक्टिव एफर्ट था। बालिका की 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी कराई गई है। इसके लिए मैं जो है अपनी टीम को धन्यवाद देता हूँ। सर, दोनों में दोस्ती कैसे हुई थी? ऑनलाइन जो है वो अभी जो जानकारी प्राइमरी प्राप्त हुई है, इनकी जो है वो लगभग 2 साल से ये जान पहचान है और ऑनलाइन इनकी जो है दोस्ती है। सर, ये पूरा षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया? इसमें जो अभी जानकारी निकल के आई है, परिवार के लोग इसमें शामिल थे। परिवार में जो है वो इनके एक पुलिस में जो है वो एएसआई है, उनके द्वारा भी जो है वो सूचना भ्रामक दिलवाई गई। क्या नाम है सर? इसके अलावा महाराज सिंह उनका नाम है। इसके अलावा जो है इनके परिवार के अन्य लोग, जिसमें दादा और बाकी लोग शामिल हैं, वो उनके द्वारा जो है सूचना दी गई और इवन रोड जाम भी किया गया, ये आप भी जानते हैं। उस पर भी हम लोग राय ले रहे हैं और चूंकि ये सूचना जो है वो इनके द्वारा पहले से ही प्लान की हुई थी। 15 तारीख को चूंकि बालिका जब चली गई है, ये इनकी जानकारी में था, तो ये 16 तारीख में इन्होंने जो है वो एक भ्रामक सूचना पुलिस को दी, जिससे पुलिस परेशान हुई। इसी क्रम में हम इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं महिला सेल की डीसीपी वृंदा शुक्ला जी से। मैम, ये जो क्राइम सीन क्रिएट किया गया, ये किसका माइंडसेट था और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, ये बादलपुर में जो कल घटना रिपोर्ट कराई गई कि एक 20 वर्ष की बालिका को वैन में कुछ लोग उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको घसीट के उसका अपहरण करके ले गए हैं, ये एक झूठी कहानी परिवार द्वारा रची गई और इसमें अपने नाबालिग बच्चों को, जो उसके भाई बहन हैं, उनको आगे करके पुलिस को गुमराह किया गया। बच्चों द्वारा बताया गया कि वो सब सुबह दौड़ लगाने के लिए गए हुए थे और पहले उन्होंने छोटी बहन को के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको नहीं खींच सके तो बड़ी को लेकर चले गए। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इस प्रकार से नाबालिग बच्चों से झूठ बुलवाना, पुलिस को गुमराह करना, ये परिवार के द्वारा एक बहुत ही गलत चीज़ की गई है और उनके खिलाफ इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा ये भी है कि उनके द्वारा जिस प्रकार से हाईवे को जाम किया गया और एकदम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो पुलिस के प्रति तुरंत एक अविश्वास की स्थिति पैदा की गई, एक सनसनी फैलाई गई। इससे इतना जो पुलिस प्रशासन निरंतर प्रयास करती है कि महिलाओं का मनोबल बढ़े, कि वो सुरक्षित है, खासकर सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित है, उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और हम इसको बहुत गंभीरता से इसमें एक्शन लिया जाएगा? जी, इसमें बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू मैम। हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करें।